दोस्तों आज मैंने तैयार की है होली के लिए स्पेशल एकदम जूसी चंद्रकला। ये जो चंद्रकला है मैंने एकदम बाजार के जैसी बनाई है। तो अगर आप भी बाजार जैसी चंद्रकला घर में बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने कुछ टिप्स बताई हैं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी चंद्रकला भी एकदम बाजार की जैसी बनेगी, बिल्कुल जूसी जूसी बनेगी और घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए साथ में मिलके चंद्रकला को बनाना शुरू करते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में 1 कप सूजी को डालेंगे और सूजी को हम हाई फ्लेम पे लगभग 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। ध्यान रखें कि इसको लगातार चलाते रहें, इसको हमें जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है। सूजी भुन चुकी है तो इसको कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है और ये जल जाएगी। एक बाउल में निकाल कर रख लेते हैं। अब तैयार कर लेते हैं हम यहाँ पर मावा। तो कढ़ाई गर्म है तो इसी गर्म कढ़ाई में हम 250 ग्राम मावा को डालेंगे और इसको पहले हम अच्छे से पिघलाएंगे। तो हाई फ्लेम पे इसको पहले अच्छे से पिघला लेते हैं। खोया यानी कि मावा हमारा अच्छे से पिघल चुका है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। अगर खोया अच्छे से नहीं भुनेगा ना तो चंद्रकला भी लंबे समय तक नहीं चलेगी, इसलिए इसको अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। खोया यहाँ पर हमारा भुन चुका है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और खोए को मैं इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। चलिए अब तैयार कर लेते हैं हम चाशनी। चाशनी में ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ये पैन में 2 कप चीनी और साथ ही साथ 2 कप पानी लिया है और चीनी को पहले हम हाई फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से पिघला लेते हैं। तो पहले चीनी को पिघला लें, उसके बाद ही इसकी चाशनी तैयार करें। चीनी यहाँ पर हमारी पिघल चुकी है। अब हम इसको लगभग 5 मिनट तक उबालेंगे और तैयार करेंगे एकदम चिपचिपी सी चाशनी। यहाँ हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। चलिए चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी चाशनी ली और ऐसे दबा के देखा, ये देखिए एकदम अच्छे से चिपक रही है, यानी प्रॉपर तरीके से चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको रख देती हूँ साइड में। चलिए अब हम डो लगा लेते हैं चंद्रकला के लिए। यहाँ पर मैंने एक बाउल में ली है 2 कप मैदा और मैदे में डाला है 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं डालना है, पाउडर डालना है। जो बेकिंग वाला पाउडर आता है वही इस्तेमाल करना है। और डाला है इसमें आधा कप शुद्ध देसी घी। जितने अच्छे से घी डलेगा यानी मोइन डलेगा, जो चंद्रकला है ना उतनी ही ज़्यादा खस्ता और जूसी बनेगी। और बेकिंग पाउडर डालने की वजह से ये अच्छे से फूलती भी है। तो बेकिंग पाउडर आप जरूर डालें, इसको स्किप ना करें। हलवाई भी बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लिया है और मिलने के बाद अब पानी डालकर डो तैयार करेंगे। तो डो हमें एकदम पतला नहीं रखना है, जिस तरीके की रोटी बनती है वैसा डो नहीं रखना है। जिस तरीके की हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके का डो बनाना है। तो अच्छे से मसलेंगे और गूँथेंगे, गूँथते हुए डो तैयार करेंगे। डो यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है, पर अभी चंद्रकला बनाने के लिए रेडी नहीं हुआ है। इसको हम लगभग 10 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक डो हमारा फूल रहा है चलिए हम खोया चेक कर लेते हैं। भुनी हुई सूजी में डाल देंगे हम भुना हुआ खोया यानी कि मावा। साथ ही साथ डालेंगे इसमें हम लगभग 1 कप बूरा। तो आप चाहे यहाँ पर पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया है बूरे का इस्तेमाल। अब हम खोए में सूजी और बूरा को पहले अच्छे से मिला लेते हैं। दोनों चीज़ों को खोए में मिलाने के बाद इसमें डाले हैं मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को मिला देंगे। हाथ से कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं। और इसको मिलाते जाएंगे जब तक कि एकदम भुरभुरा सा एक एक ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर हमारी स्टफिंग बढ़िया तरीके से बन गई है, एकदम अलग अलग हो गई है। इस स्टफिंग को आप बनाकर फ्रिज में 15 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए अब हम स्लरी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा में डाला आधा कप पानी और अच्छे से घोल के रख लिया है। ये हमारे मैदे का घोल बनके तैयार हो गया है। अब हम तैयार करते हैं चंद्रकला। यहाँ पर मैदा भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। डाली है मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा परथन के लिए। डो में से मैंने पोर्शन ले लिया है बड़े साइज का और इसका पेड़ा बनाया है
पेड़े के ऊपर डाली है मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा और बेलन की मदद से इसको हमें एकदम बड़ा सा और थोड़ा सा मोटा सा बेलना है। ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें, क्योंकि जो चंद्रकला है ना वो थोड़ी सी मोटी सी बनती है। ये हमारी जो रोटी है बड़े साइज की बनके तैयार हो गई है। अब मैंने यहाँ पर ली है ये तेज धार की कटोरी, आप चाहे तो ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से मैं ऐसे छोटी छोटी सी पूड़ियाँ कट करूँगी। ऐसा करने से जो पूड़ियाँ है ना सेम साइज की कटती है, तो चंद्रकला भी सेम साइज की बनती है। एक बार में मैंने यहाँ पर ये 6 पूड़ियाँ कट कर ली हैं और जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको मैं हटाकर साइड में रख दूंगी और इसको मैं दोबारा इस्तेमाल कर लूँगी। इन पूड़ियों को मैंने एक साथ ऐसे रख लिया है। अब हम पूड़ियों के बीचों बीच भरेंगे तैयार की हुई स्टफिंग। और अब हमने जो घोल तैयार किया है ना उसको पूड़ियों के ऊपर ऐसे लगा देंगे किनारे किनारे पे। ऐसा करने से हमारी जो चंद्रकला है वो तलते समय फटेगी नहीं, अच्छे से चिपकेगी। और हमें दोनों को एक साथ ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसके जो किनारे हैं इनको हमें बहुत बहुत अच्छे से दबाना है और दबाते हुए इसको थोड़ा सा पतला करना है। पतला करने के बाद हमें एक प्लेट उठानी है और उसको ऐसे दबाते जाना है। प्लेट उठाना है, दबाना है। तो इसी तरीके से करते हुए हमें चंद्रकला की डिजाइन तैयार कर लेनी है। तो बस हमें इसी तरीके से उंगली की मदद से प्लेट को उठाना है और अंगूठे की मदद से प्लेट को दबाना है। उठाना है, दबाना है। बस सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करके हमें इसकी डिजाइन तैयार कर लेनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी डिज़ाइन आई है। तो बस इसी तरीके से और चंद्रकला की डिज़ाइन बना के मैं रख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ये 6 चंद्रकला बना ली हैं। तो बस मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी और इनको तलती जाऊंगी। ध्यान रखें कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पहले बना के रखें तो इनको ढक के रखें, नहीं तो ये सूख जाएंगी और तलते समय अच्छे से नहीं बनेंगी। घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है तो फ्लेम को लो करेंगे और गरम गरम घी में हम चंद्रकला को डालेंगे। इन चंद्रकला को सेकने के लिए फ्लेम आप लो रखें। लो फ्लेम पे ही ये सिकती हैं और अच्छे से खस्ता होती हैं। तो बस हमें इसी तरीके से घी को ऐसे उछालते जाना है और चंद्रकला को तलते जाना है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर देसी घी की जो मिठाई है यानी कि देसी घी में बनी हुई जो मिठाई है वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारी चंद्रकला तल की तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर बनी है, बहुत ही बढ़िया इसकी डिजाइन आई है। तो बस इसी तरीके से मैं और चंद्रकला तलने के लिए डाल देती हूँ। और जो हमने ये चंद्रकला तली है इनको निकाल कर गरम गरम ही हमें चाशनी में डाल देना है और चाशनी को चम्मच की मदद से ऊपर की तरफ ऐसे चंद्रकला के डाल देना है और लगभग 5 से 6 मिनट तक चंद्रकला को हम चाशनी में ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि जो चाशनी है ना इनके अंदर अच्छे से भर जाए। 5 मिनट बाद हमारी चंद्रकला के अंदर चाशनी भर गई है तो इसको निकाल कर मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। बस इसी तरीके से हमें चंद्रकला को बनाकर चाशनी भरकर ऐसे ही प्लेट में रख लेना है। आप चाहे तो इनको ऐसे ही खा सकते हैं, पर मैं इनको दे रही हूँ एकदम बाजार के जैसा लुक, जो कि हलवाई जैसे बनाते हैं। तो मैंने लगाया है इनके ऊपर चांदी का वर्क। चांदी का वर्क लगाने से देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगती हैं। एक चंद्रकला मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। देखिए कितनी ज्यादा खस्ता बनी है। चाशनी भी इनके अंदर अच्छे से भर गई है। एकदम जूसी चंद्रकला बनके तैयार हुई है। आप भी होली पे मेरे बताए हुए तरीके से एक बार चंद्रकला जरूर बनाएं। कैसा लगा आज का आइडिया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।